तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त ऋषभ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल सुपर क्लासेस ऑल इंडिया। तो दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं टेंस। क्या सीखने वाले हैं? टेंस। आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ आप लोग केवल एंड तक वीडियो देखना, मैं आपको आज टेंस सिखा कर ही जाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो बनाने का हमारा लक्ष्य आ रहा है कि हम भी क्लास में पढ़ते हैं, तो बहुत से हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनसे टेंस सर लोग पूछते हैं तो वो बता नहीं पाते हैं, वो खड़े हो जाते हैं ना। तो बस इसी को देखकर मैंने वीडियो बनाया है। तो आप लोगों को एक दावे भी देता हूँ कि आज हम टेंस ड्रॉपसिक स्टाइल में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टेंस होता क्या है? टेंस पता है आप लोगों को टेंस क्या होता है? टेंस इंग्लिश ग्रामर के कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कौन सा कार्य किस समय में हो रहा है, कौन सा कार्य किस समय में हो रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि टेंस का मतलब टाइम होता है? जी हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल, हम पढ़ा रहे हैं, किसी टाइम में पढ़ा रहे हैं ना, और काम भी कर रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं? पढ़ाने का। तो हम ये भी कह सकते हैं कि टेंस का मतलब वर्क भी हो सकता है, मतलब टाइम हो सकता है ना, हो सकता है। तो आज इन्हीं दो को लेकर हम टेंस सीखने वाले हैं एक ट्रिक के साथ। देखो कैसे सीखते हैं। तो टेंस होते कितने प्रकार के हैं पता है? टेंस 3 प्रकार के होते हैं: पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब पास्ट क्या होता है? जैसे कि हम क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, 9th में पढ़ चुके हैं, ये पास्ट में हो चुका है ना, हम पढ़ चुके हैं इन्हें, तो ये पास्ट में आ जाता है। प्रेजेंट में हम इस समय आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा रहे हैं ना, तो प्रेजेंट में पढ़ा रहे हैं। और फ्यूचर क्या होता है? भविष्य काल, मतलब आने वाला काल। जैसे कि हम 2027 में IIT का पेपर देंगे, तो आने वाला है, थोड़ी ना चुके हैं। अगर जो दे चुके होते हैं तो फर्स्ट में आ जाता है। ये होता है पास्ट। प्रेजेंट वर्तमान काल, भविष्य काल, पास्ट भूतकाल। ठीक है। तो अब होता क्या है कि जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर होते हैं, इनके भी 4-4 पार्ट होते हैं। क्या होता है? इनके 4-4 पार्ट होते हैं। देखिए देखिए भाई लोग, देखिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इनके भी अपने अपने पार्ट्स होते हैं। जैसे पास्ट के क्या हम कह सकते हैं कि इन टेंसों की 4-4 शाखाएं होती है? जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। पार्ट शाखा एक ही बात है, ठीक है। आप लोगों ने कई जगह सुनी होगी कि हर टेंस की 4-4 शाखाएं होती है। जी हाँ, देखना, पास्ट की इसकी भी 4 शाखा होती है: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इंडेफिनिट क्या होता है? डिफरेंट का मतलब निश्चित, और इंडेफिनिट अनिश्चित। तो इसमें आते हैं अनिश्चित वाले वाक्य, जैसे वाक्य अनिश्चित वाक्य। कंटिन्यूअस ऐसे वाक्य होते हैं जो चल रहे, लगातार चल रहे हैं, लगातार कंटिन्यू चल रहे हैं। ठीक है। परफेक्ट, परफेक्ट का क्या मतलब होता है? ये पता नहीं है परफेक्ट, ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये परफेक्ट में आता है। ठीक है। और रही बात परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो इंग्लिश ग्रामर के रूल में है तो हम पढ़ेंगे, नहीं तो इसका ज्यादा कोई महत्व नहीं होता है दोस्तों। तो इसको हम आगे बताते हैं। ठीक है, इसको हम आगे बताएंगे, इसका ज्यादा कोई महत्व नहीं होता है।
इसी प्रकार इनकी होती है, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसकी विचार होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यही चार जाएंगे। ठीक है। फ्यूचर की होगी फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इसकी वजह से जाएंगे इंडेफिनिट, ठीक है, ऐसे होंगे। ये सभी की चार चार शाखाएं होती है। इतना आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? अभी तक हमने क्या सीखा? टेंस सीखे, टेंस के प्रकार सीखे, और टेंस के प्रकारों की जो चार चार शाखा होती है उन्हें सीखा। सीखा कि नहीं? आप लोगों को समझ में आया होगा, जरूर आया होगा। तो चलिए अब बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। किसकी बात करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जाते हैं अपने टेंस पे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? तीन वाक्य हैं, याद रखना, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों को हम सीखेंगे। पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट ऐसे वाक्य होते हैं जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि वाक्य आते हैं। क्या आता है? आदि वाक्य आते हैं। ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी अंदर तीन प्रकार के वाक्य होते हैं। कौन कौन से? आइए देखते हैं। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, ठीक है। और निगेटिव, और इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव, साधारण वाक्यों की। किसकी बात करेंगे? अफर्मेटिव साधारण वाक्यों की। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सिंपल वाक्य, ठीक है, दुनिया में अफर्मेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव। और बात है किसकी हो रही? प्रेजेंट कर दिया यार। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है यहाँ पे, और बात हो रही है सिंपल वाक्य इसके अंदर की, ठीक है। तो अफर्मेटिव वाक्य कैसे होते हैं देखते हैं। जैसे राम घर जाता है, राम घर जाता है। तो आइए इसे बनाएंगे कैसे? इसके कुछ नियम है। मैं आपको ज्यादा नहीं सिखाऊंगा, इससे आप लोग बोर हो सकते हैं, और मैं भी बोर हुआ। जो हमें टीचर ने पढ़ाए थे बहुत झंझट लिखा दिया, तो मेरे समझ में नहीं आया। तो आप लोगों को केवल सिंपल रूल लेकर आए हैं, जिससे आप एकदम झटका तरीके से टेंस सीखेंगे। तो हमारा रूल नियम है, रूल बनाने के। एक ऐसा वाक्य, सिंगुलर वाक्य। कैसा है? सिंगुलर। सिंगुलर में क्या आता है? ही, सी। सिंगुलर में क्या आता है देख लीजिए। सिंगुलर, ये सिंगुलर का नियम है। सिंगुलर का इसमें क्या आता है? ही, सी, इट, राम, मोहन, राधा, यार etc। ये सब आते किसमें आते हैं? सिंगुलर वाक्य, एक वचन में। ये राम एक वचन है ना, एक वचन तो है। आप लोग जानते हो, इतना ही तो जानते हो ना। तो इसका नियम क्या है? पहले क्या लिखेंगे हम लोग? सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। फिर वर्ब। क्या लिखेंगे? वर्ब।
फिर क्या लिखेंगे, इसमें होता है क्या, जो सिंगुलर मतलब सिंगुलर जो वाक्य होते हैं उसमें एक वचनकर्ता के साथ यस या यस लगाते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ यस या यस नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका प्रयोग करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यहाँ पे, फिर यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, जो मेन होता है, झंझट नहीं पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, सब्जेक्ट जो मेन होता है, इसमें मेन क्या है, घर जाता है, कोई सेंटेंस है नहीं, मेन इसमें राम घर जाता है, सीता घर जाती है, मोहन घर जाता है, वह घर जाता है, ए घर जाते हैं, वे घर जाते हैं। ठीक है, तो इसमें मेन है राम, तो लिखते हैं, देखिए कैसे बनाते हैं। हम बात कर रहे हैं सिंगुलर रूल है इसे, मतलब ये रूल है किसका, एक वचन करता का, ऐसे सीखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, राम, और इसमें वर्ब क्या है जानते हो, जाना। क्या वर्ब है, ये रही वर्ब जाना। तुम क्या लिखेंगे, राम गो, गो क्या होता है, जाना होता है, और उसमें क्या कहा गया कि यस या ये जोड़ते हैं, तो जोड़ देते हैं, गो है तो ये जुड़ेगा, गोज, क्योंकि साथ में वावेल है, राम गोज, ऑब्जेक्ट जो बचा, ये प्लस नहीं लगाना यार, उसको देख कर लगा दिया, राम गोज टू, वो के साथ टू लगा देते। ठीक है, तो सही लगेगा, गलत मतलब। ठीक है, होम, राम गोज टू होम बन गया। इसमें क्या है यार, कुछ नहीं है। अगर यही वाक्य क्या होता है, प्लूरल होता है, मतलब बहुवचन करता होता है, तो हम क्या करते हैं, जैसे इसी को बना लेते हैं, यहाँ पे बे कर देते हैं। बहुवचन करता क्या होता है जानते हैं, आई वी यू दे, देखिए प्लूरल बहुवचन करता। ठीक है, इसमें क्या आते हैं, आई वी यू दे, आई वी यू दे, ये बहुवचन कर्ता में आता है। तो उसके रूल क्या होते हैं, देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी प्रयोग करेंगे इसमें हम, प्लस इसमें क्या होगा, और सब सेम रहेगा, केवल इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या रह जाएगा, इसमें अगर इसे हटा देंगे तो रह जाएगा ऑब्जेक्ट। तो आप लोग बनाकर देखिए इसे क्या बनेगा। डे की इंग्लिश क्या होती है, दे होती है। ठीक है, दे, बे घर जाते हैं, बे घर जाते हैं, तो वर्ब लगाना है ना, तो वर्ब इसमें क्या है, जाना, गो, इसमें हमने यस या यस लगाया था, इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि यार ये इसको देख कर लगा देते हैं गलती से। दे गो जाना, तो वो लगा दिया, अब रह गया घर, तो दे गो होम, बन गया। इसमें क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना। तो चलिए निगेटिव वाक्य देखते हैं इसी के, समझ में आया सभी लोगों के। दोस्तों इसी तरह आप लोगों को बनाना है, सिंपल वाक्य कैसे होते हैं, साधारण बिल्कुल। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है, सिंगुलर समझ गए, ही सी इट राम मोहन राधा etc। ठीक है, प्लूरल आई वी यू दे। ठीक है, वो थोड़ा आप लोगों को नोट जरूरत हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोगों को ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम आप लोगों को केवल समझाएंगे, ना कि रटाने में आए तो ना ही आपको नोट कराने। ठीक है, आप लोगों को समझना है, और घर पे जो आपके पास बुक्स एक्सरसाइज हो उनकी प्रैक्टिस करना है। जो सेंटेंस आप लोगों से ना हो पाए तो हमारे कमेंट कर देना, हम आप लोगों को रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं निगेटिव बात किसी के। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सीखेंगे हम लोग निगेटिव बात, नकारात्मक बात। ठीक है, निगेटिव, निगेटिव, निगेटिव बात क्या होते हैं, सब भाई साहब सेम ही होता है, इसमें केवल नहीं होता है
और उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डज। देखते हैं देखो निगेटिव भाग, जैसे एग्जाम्पल है ना, जैसे हिंदी से समझाएंगे तो अच्छा समझ आएगा ना। तो इसमें क्या होगा, जैसे वह खाना नहीं खाता है। वह खाना नहीं खाता है, ये क्या है? निगेटिव वाक्य। तो इसे कैसे बनाएंगे? ये भाई साहब सिंगुलर है। क्या है सिंगुलर है? हमने आप लोगों को बताया है कि ही, सी, इट, राम, मोहन, राधा, इसी सी। सिंगुलर आप लोग जानते हो, वह खाना नहीं खाता है। आपको देखने में लग रहा होगा कि सिंगल है, वह खाना नहीं खाता है। अगर होता वे खाना नहीं खाते हैं तो उसमें बहुत से लोग शामिल हो सकते हैं ना। तो इसमें लिखा है केवल वह खाना नहीं खाता है। तो देखते हैं कैसे बनेगा सिंगुलर का नियम। इसका नियम यह है, देखो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है, अभी आगे बताएंगे तो लेक्चर्स बनवाएंगे। अब लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वाह, है ना। खाना नहीं खाता है तो सेंटेंस है नहीं है। हमने कहा जो मेन होगा वह सब्जेक्ट होगा और जो लास्ट में बचेगा वो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। बस इतना याद रखना, गाना गाना गाकर सीखो सभी लोग। सब्जेक्ट इसमें है वह, तो हो जाएगा ही। अब इसमें क्या होता है कि जो सिंगुलर वाक्य होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, जो सिंगुलर वाक्य होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डज नॉट। क्या होती है? डज नॉट। उसकी हेल्पिंग वर्ब डज नॉट होती है। तो देखते हैं ही सिंगुलर है, डज नॉट ईट द फूड। बन गया। हेल्पिंग देखो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हमने जो बताई भी, जो सिंगुलर होते हैं उनकी हेल्पिंग वर्ब डज नॉट होती है। सिंगुलर की बाद में बताएंगे अभी। डज नॉट लगा दिया, ठीक है। तो प्लस वर्ब, वर्ब इसमें क्या है? खाना, तो ईट लगा दिया। खाने की ईट होती है ना। तो खाता क्या है? खाना खाता है, तो फूड हो गया। बन गया। कुछ नहीं यार इसमें, बस आप लोगों को रटना नहीं है भाई साहब, रटना नहीं है। अब आते हैं सेकंड नंबर पे। फर्स्ट हो गया, सेकंड प्लूरल। प्लूरल देखिए, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू नॉट। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जगह पे डू नॉट लगा देना है। क्या लगा देना है? डू नॉट। तो चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट तो वही रहेगा, सेम ही, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की जगह पे डू नॉट। तो अगर हम वाकई जगह पे कर दे यहाँ पर बे खाना नहीं खाते, बे खाना नहीं खाते, तो क्या बनेगा देखिए। दे हेल्पिंग वर्ब अभी हमने बताई है डू नॉट। क्या बताइए? डू नॉट। तो दे डू नॉट। अब दे डू नॉट कहाँ गया? खाना, खाना। तो दे डू नॉट ईट दी फूड। समझ आया? ये होते हैं निगेटिव बात। पक्का समझ आएंगे, हमें पूरा विश्वास है। हमने इस तरह आपको राशि की तरह समझाई है, ठीक है। निगेटिव में समझ आगे होंगे। अब बात करेंगे हम इंट्रोगेटिव की। किसकी बात करेंगे? इंट्रोगेटिव की। एक बार फिर से स्क्रीन कर दे। हाँ देखिए, निगेटिव बात मतलब नकारात्मक, जिसमें नहीं होगा। और आप जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंसों के लास्ट में ता ती आते। देखो ता आया, ता ती आते, ते आते, ठीक है। तो इसमें सेंटेंस पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा था? वाह लिखा था। तो क्या बना सिंगुलर में? देखो वाह लिख दे यार, आप लोग कर देंगे। वाह खाना नहीं खाता, ठीक है। तो क्या लिखा हमने? ही डज नॉट। सब्जेक्ट क्या है? वाह। ही जो मेन होता है, खाना नहीं खाता बेटा, मेन है ना। ही डज नॉट क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होती है। किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट की निगेटिव वर्ब की होती है, ठीक है। तो डज नॉट लगा दिया पहले से, सभी टेंस में लगेगा, ठीक है। खाना खाता है मतलब ईट द फूड, ठीक है। इसी प्रकार प्लूरल
तो मैंने वहां पे बे कर दिया था ना, तो दे डू नॉट ईट द फूड कुछ नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं। अब बात आती है इंट्रोगेटिव की, इसकी इंट्रोगेटिव। अबे दोस्तों, इंट्रोगेटिव क्या होता है? ये भी हमारे दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होता है जो क्या से स्टार्ट होता है, जैसे क्या वह पढ़ता है, ठीक है। क्या वो नहीं पढ़ता है, निगेटिव में आ जाता है, तो बाद में बताएंगे आपको, इतना ध्यान रखें क्या वह पढ़ता है। और सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव होता है वो दोस्तों कैसा होता है, उसमें प्रश्नवाचक जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो बीच में आते हैं। जैसे वह क्यों नहीं पढ़ता है, तो क्यों बीच में आया। वह क्या खाता है, इसमें बीच में आते हैं, ठीक है। तो पहले फर्स्ट इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, किसकी? फर्स्ट टाइप, ठीक है। यार राइटिंग पे कोई मत जाना, राइटिंग बता रहा हूँ, लिंक मतलब आप लोगों को जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे हर सेंटेंस की नोट्स की, आप लोग वहां से कॉपी कर लेना, ठीक। तो इंट्रोगेटिव चलो सीखते हैं। इंट्रोगेटिव में होता क्या है, अब प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। क्या वह खेलता है? क्या वो खेलता है? देखते हैं क्या वो खेलता है कि नहीं खेलता है। तो इसमें क्या होगा, हाँ इसका रूल देखो, यही वाले रूल हमेशा याद रखना है आप लोगों को। सिंगुलर का रूल, सिंगुलर आप लोगों को हमने बताया है कि ही सी इट, राम मोहन राधा ईटीसी, ठीक है। तो सिंगुलर का रूल होगा, देखिए वो तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। ये सीख वाला, तो ये क्या सिंगुलर है ना, वह खेलता है। अगर होता वे खेलते हैं, तुम खेलते हो, ठीक है, तो प्लूरल हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब भाई साहब पहले आएगी। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती क्या है, डू या डज, ठीक है। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, उसे बस वर्ब की जो वर्ब होती है उसके साथ यस या ये जोड़ देते हैं, वो भी सिंगुलर वाक्यों में। आप लोगों को बस इतना पढ़ना, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, हमसे भी गलती होती थी, आवाज भी हो रही है आप लोगों के सामने, तो ये लोग आप लोगों को नहीं भूलना है कि इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा, ठीक है, जरूर लगेगा ना। तो हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन मार्क की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी। बहुत बार ये होता है कि सब लोग खड़ा कर देते हैं कि आपका सेंटेंस गलत है, क्योंकि सही होता है क्योंकि आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हेल्पिंग वर्ब, तुमने बताई भी सिंगुलर है, तो सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, याद आई? सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब हमने बताई थी डज, और नोट इसलिए बताया था क्योंकि वो निगेटिव वाक्य थे, ठीक है। इसमें नोट का प्रयोग अभी नहीं होगा, जब निगेटिव वाक्य आएंगे जैसे क्या हुआ नहीं खेलता है, तब इसमें नोट का प्रयोग किया जाएगा, वो भी सब्जेक्ट के बाद में बताएंगे। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वो है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी डज, ठीक है, प्लस प्लस यार नहीं, डज, और सब्जेक्ट क्या है इसमें, खेलना हुआ। अगर कहते क्या खेलता है, बेकार सेंटेंस। आपको मेन मेन वर्ड पे फोकस करना है जिसकी सहायता से हमारा पूरा सेंटेंस सही लग रहा है हमको, ठीक है। तो डज, तो डज ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डज ही प्ले, इसमें ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखा, ठीक है। जो अगर लास्ट में कुछ बचता है वो सारा हम ऑब्जेक्ट के रूप में इस पे नोट कर देते, तो नहीं है तो डज ही प्ले, बढ़ गया क्या है इसमें, कुछ नहीं, ठीक है, डज ही प्ले। अगर यही सेंटेंस निगेटिव होता और प्लूरल होता, जैसे सेंटेंस अच्छे बदल देते हैं। देखिए क्या,
क्या लड़कियां नाचती है? क्या लड़कियां नाचती है? देखिए लड़कियां नाचती है तो प्लूरल है, इसमें बहुत सी लड़कियां नाच रही है, बहुवचन करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए प्लूरल। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है आप लोगों को। अगर प्लूरल है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डू। क्या लगेगी, डू लगेगी। तो चलिए देखते हैं, डू लड़कियां, डू गर्ल्स, लड़कियां है ना बहुत सारी, तो गर्ल्स लगेगा। डू गर्ल्स नाचना क्या होता है, डू गर्ल्स डांस। बन गया क्वेश्चन मार्क। डू गर्ल्स डांस है, कुछ कुछ नहीं है इसमें भी। अगर यही सेंटेंस निगेटिव होते, जैसे आइए देखते हैं, समझ में आया तो यूज करें, देख लो सभी लोग। एग्जाम्पल पहले वाला का है, क्या वो खेलता है, ये वाला का। ठीक है, अब चलो देखते हैं निगेटिव ऐसी के निगेटिव बात। सेकंड टाइप नहीं है, बस इसका निगेटिव बता रहे हैं, सेकंड टाइप दूसरे होते हैं। ठीक है, देखिए निगेटिव। निगेटिव, क्या वह खाना नहीं खाता है? क्या वो खाना नहीं खाता है, क्वेश्चन मार्क लगाना ही है। अब आप लोगों को ये बात बार बार इसलिए बता रहे हैं कि हमसे भी गलती हुई है और आज भी यही गलती करते हैं हमारे। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन मार्क बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसे लगाना जरूर है। तो देखिए क्या वह खाना नहीं खाता है। ठीक है, देखो तो ये होगा, रूल देखो अगर इसका, तो कौन सा वाक्य है, क्या वह खाना नहीं खाता है। बात यही है, सिंगुलर, सिंगुलर है ना। देखते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब जो हमने अभी आपको बताया सिंगुलर में लगेगी, डू डज नॉट। ठीक है, डज, इसमें डज नॉट नहीं लगेगा, डज नॉट लगेगा लेकिन सब्जेक्ट बीच में होगा, उसके बाद नोट लगेगा। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट वाइज आ गया, देखो। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। ठीक है, देखते बनाते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है डज। डज बोलोगे आप लोग, डज क्यों है, डज भाई साहब इसलिए है क्योंकि सिंगुलर वाक्य है, निगेटिव है। ठीक है, निगेटिव नहीं, निगेटिव मतलब सिंगुलर है। ठीक है, निगेटिव तो प्लूरल भी निगेटिव हो सकता है, कोई कोई वर्ड मुंह से निकल जाते हैं। डज ही, अब सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह, डज ही। अब आप लोगों को नोट लगाना है क्योंकि निगेटिव है, डज ही नॉट ईट, डज ही नॉट ईट फूड। बन गया, क्या वो खाना नहीं खाता, डज ही नॉट ईट फूड, क्वेश्चन मार्क। भाई साहब फिर भूल गया, डज ही नॉट ईट फूड। ठीक है, और यही बात अगर प्लूरल होता, क्या हम खाना नहीं खाते, क्या हम खाना नहीं खाते हैं, क्या हम खाना नहीं खाते हैं। तो हमने कहा था प्लूरल में आई वी लगेगा ना, हमें, तो ये भी प्लूरल है। ये मत समझना कि हम नहीं खाना खाते हैं, ऐसा नहीं होता है भाई, इंग्लिश ग्रामर का रूल है, उसी अकॉर्डिंग हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, हाँ ये भी समझो, क्या हम खाना नहीं खाते हैं, खुद को कह रहे हैं कि वो जो हमसे बोल रहा है दूसरे को बोल रहा है ना। ठीक है, देखते हैं, तो ये बनेगा, इसमें भी अंतर वर्ग केवल चेंज करनी है क्योंकि निगेटिव को है प्लूरल है ना। देखते हैं, फर्स्ट वाला था, सेकंड वाला, तो डू। ठीक है, डू वी लगेगा, तो हम है। ठीक है, डू वी नॉट ईट फूड, हो गया काम, डू वी नॉट ईट फूड। ठीक है, समझ में आया, आया हो। ये सबसे आसान तरीका है, मैंने इसे सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया है। हमारे दोस्तों के साथ ऐसा होता था कि वो खड़े हो जाते थे, हम बैठे रहते थे, तो हमें बहुत बारी वो लगता था। ठीक है, आज के बाद आप लोगों को टेंशन नहीं पड़नी होगी, मैं गारंटी देता हूँ। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। सेकंड
टाइप, ठीक है, इंट्रोगेटिव। इसमें क्या होता है, जो प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आते हैं, जैसे कब, क्यों, क्या, ऐसे वाक्य के बीच में शब्द आए तो समझना सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है। अगर लास्ट में ता दिया जाए तो समझना प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हाँ, इसमें क्या होगा, इसका रूल क्या है, पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है, ठीक है। तो वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है, तो कैसे बनेगा, इसका रूल देखिए। सिंपल रूल है आप लोगों के लिए। अगर आज भी आप लोग टेंथ नहीं सीख पाए तो आप लोगों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। तो रूल इसका है, पहले क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, जो भी हमने आप लोगों को बताया, कि क्या है, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कब, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड ऐसे करना, ठीक है, निगेटिव नहीं करना है, निगेटिव अभी बताते हैं आगे चल के। वह क्रिकेट क्यों खेलता है, ठीक है, इतना रखना है केवल, ठीक है, ये सिंगुलर है। तो भाई, तो इसमें होगा, रूल लिखना है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसकी डजर डू होती है, ठीक है, ऑलरेडी पहले होती है। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो भाई उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसकी, क्योंकि ये सिंगुलर वाक्य है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी डज, भाई डज ही प्ले क्रिकेट, भाई डज ही प्ले क्रिकेट, तो वाई डज ही प्ले क्रिकेट, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन वर्ड नहीं बोलना है, क्वेश्चन वर्ड नहीं बोलना है, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड नहीं बोलना है। वाई डज ही प्ले क्रिकेट, तो कैसे बना देखते हैं। वाई, तो वाई की इंग्लिश क्या होगी, ही होगी। तो हमें इसके अकॉर्डिंग नहीं बनाना है, बनाना है रूल के अकॉर्डिंग। तो इसमें लिखा है पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, वाई, ठीक है। क्यों है तो इसकी इंग्लिश, क्यों की इंग्लिश वाई होती है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ड इसमें क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ड है, वाह है तो सिंगुलर है तो इसलिए डज लगा दिया। और सब्जेक्ट इसमें वाह है, क्रिकेट क्यों खेलता है वो सब्जेक्ट है, लेकिन कोई वाक्य नहीं है ना, तो वाह लगेगा तो इसकी इंग्लिश हो गई, प्ले खेलता है, वर्ब हो गई क्रिकेट, ठीक है। तो अगर यही वाक्य निगेटिव होता, यही वाक्य निगेटिव होता तो हम क्या करते, तो कुछ नहीं हम लोग करते, इसमें केवल नहीं लगा देते। तो क्या हो जाता है, इसमें कुछ नहीं होता, सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाता। इसे रेज करें, देखो, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है, तो हो जाएगा वाई डज ही, इसमें नोट लग जाएगा, क्या लगेगा, नोट। तो वाई डज ही नॉट प्ले क्रिकेट हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं होगा, बस सब्जेक्ट के बाद आप लोगों को नोट लगा देना, ठीक है। तो चलो देखते हैं आगे। अब अगर यही वाक्य हमारा होता, ठीक है, बहुवचन वाला, तो होता अगर वे क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं, या तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो, तुम लग रहा है, तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो, ठीक है, तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो, तो बनेगा सेंटेंस, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू होती है ना। और लेकिन रूल के अकॉर्डिंग बनाना है, तो बहुवचन का रूल क्या होता है, सब सेम होता है, केवल इसमें हमको हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी होती है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस
हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ अगर निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। अभी निगेटिव नहीं, पहले हम लोगों को इससे बनाना है पॉजिटिव। तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, तो बनेगा, देखते हैं। तो तुम है सही। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डू, भाई डू। अब हेल्पिंग वर्ब हो गए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो भाई डू यू। वर्ब क्या है, खेलना, प्ले, भाई डू यू प्ले क्रिकेट। और करेंगे इसमें क्या है, भाई डू यू प्ले क्रिकेट। अब चलो देखते हैं दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस क्या है, इसी को वो निगेटिव देखते हैं ना, नहीं। तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो, तो हमने पॉजिटिव पॉजिटिव आप लोगों को बना के दिखा दिया। अब इसी का सिमिलर फ्लूइड का हम निगेटिव बना के दिखाएंगे, ठीक है। तो देखो, बस आपको कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, नोट दोस्तों, क्या लगाना है, नोट, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसमें क्या है, क्यों, तो भाई, हेल्पिंग वर्ब क्या है, अभी हमने बताया इसकी डू की हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि प्लूरल है, भाई डू यू, सब्जेक्ट के बाद नोट, भाई डू यू नोट, वर्ब प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क, बन गया। क्या बनेगा, भाई डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, लिखते सही लिख देते हैं, प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो ये रहे निगेटिव, पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक है। प्रेजेंट एलिमेंट आप लोगों को मैं सोचता हूँ क्लियर हो गए होंगे। अब बारी आती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो चलो वो भी सीखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमारा ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर होने लगेंगे। तो बस आज के लिए इतना, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे